हर बार अपनी विदेश यात्रा पे चर्चा में रहने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार एक चीज से पिछड़ते जा रहे हैं, वो है दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35। जहां हर बार अमेरिकी दौरे पे प्राइम मिनिस्टर की ही चर्चा होती है, वहीं इस बार सबसे ज्यादा चर्चा F-35 की हो रही है। ऐसे में कुछ सवाल हम सभी के दिमाग में उठना लाजमी है, जैसे कि अमेरिका भारत को F-35 क्यों बेचना चाहता है, F-35 की एक्चुअल कीमत क्या है, क्या ये वाकई में दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। अगर भारत F-35 नहीं खरीदता है तो इसके अलावा भी भारत के पास क्या विकल्प हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही सवालों को लॉजिकल वे में समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना न भूले। F-35 एक सिंगल इंजन सिंगल सीट वाला मल्टी रोल 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका की मशहूर डिफेंस फर्म लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। 2006 में बनना शुरू हुआ ये विमान अमेरिकी एयरफोर्स में 2015 में इंडक्ट होता है, जो अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे महंगा विमान है। इसकी भारी भरकम कीमत को देखते हुए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने भी इसे काफी क्रिटिसाइज किया था। 5th जनरेशन का स्टील्थ जेट होने के कारण ये विमान लगभग पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। इसकी टॉप स्पीड 1930 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि आवाज से 1.6 गुना ज्यादा। तीनों फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए इसे 3 वेरिएंट में बनाया गया है, जिसमें से पहला है F-35A, जिसे स्पेशली यूएस एयरफोर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिसकी कीमत 883 करोड़ रुपए है। इसकी स्पीड 1975 किलोमीटर पर आवर और वेपन पेलोड क्षमता 8100 किलोग्राम है। दूसरा है F-35B, जो कि स्पेशली यूएस मरीन कॉर्प्स के लिए बनाया गया है, जिसकी कीमत 712 करोड़ रुपए है। ये शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में भी सक्षम है। इसकी स्पीड 1975 किलोमीटर पर आवर और वेपन पेलोड 6800 किलोग्राम है। तीसरा है F-35C, जिसे स्पेशली नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी कीमत 944 करोड़ रुपए है। ये एक कैरियर बेस्ड वेरिएंट है, यानी कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड किया जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो F-35 के 3 वेरिएंट हैं, जिनकी कीमत 700 करोड़ से लेके 944 करोड़ रुपए के बीच है। इसके अलावा F-35 को ऑपरेट करने के लिए हर घंटे लगभग 31 लाख तक का एक्स्ट्रा खर्च आता है। एक F-35 के मेंटेनेंस पे हर साल 53 करोड़ का खर्च आता है। ऐसे में अगर भारत 1000 करोड़ में ये विमान खरीदता है तो इसके 60 साल के सर्विस पीरियड के 3100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि विमान की कीमत से 3 गुना ज्यादा होंगे। साथ ही हर घंटे की उड़ान पे 30 लाख एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। रसिया यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स के भारी भरकम इस्तेमाल ने इन बेहद ही महंगे फाइटर जेट्स की उपयोगिता पे एक बार एक्सपर्ट को सोचने पे मजबूर कर दिया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया है। फ्रंट लाइन पे फाइटर जेट्स के बजाय ड्रोन से हमला करना काफी आसान और सस्ता हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रंट लाइन के पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगे होने के कारण फाइटर जेट्स का हमला करना बेहद ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में छोटे और बेहद ही कम कीमत वाले ड्रोन्स घातक हथियार साबित हुए हैं। पिछले 5 सालों में F-35 लगभग 9 बार क्रैश हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका भारत को F-35 क्यों बेचना चाहता है। दरअसल भारत अगले 10 सालों में करीब 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। ट्रंप अमेरिका को इस खर्च का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स को विमानों की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। मौजूदा समय में एयरफोर्स के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं, जहां एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। इस हिसाब से एयरफोर्स के पास 234 विमानों की कमी है। भारत की इसी मजबूरी का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। दरअसल रसिया ने भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 देने की पेशकश की है, जिसकी कीमत F-35 के मुकाबले लगभग आधी है। एक Su-57 की कीमत करीब 325 करोड़ रुपए है। अगर भारत रूसी जेट्स खरीदता है तो उसे ना तो प्रतिबंधों की चिंता करनी होगी और न ही पुर्जों का इंतजार करना होगा। इसका रखरखाव भी F-35 के मुकाबले काफी सस्ता होगा। दूसरी तरफ अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो उसे सर्विस लेकर स्पेयर पार्ट्स तक के लिए अमेरिकी कंपनी पर निर्भर रहना होगा। जहां रसिया ने Su-57 को भारत में ही बनाने की बात कही है, वहीं अमेरिका इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। दरअसल रूस दशकों से भारत का प्रमुख मिलिट्री सप्लायर रहा है। ऐसे में भारत को दोनों विमानों में से किसे चूज करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।